आज हम देखेंगे दो चीजें देखेंगे। एक तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एनालिसिस, कि जो एनालिसिस करते हैं लोग वो कितने टाइप की एनालिसिस होती हैं। ठीक है, कि अगर आप एक ट्रेड ले रहे हो तो उसमें हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखना होता है और उसके बाद फिर हमें वो ट्रेड को लेना होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एनालिसिस हम सीखेंगे। और एक जो है हम देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि ये सेम इंस्टीट्यूशनल एरिया की तरह होता है, बट इंस्टीट्यूशनल एरिया आपको बहुत कम मिलता है। लेकिन अगर आप ऑर्डर ब्लॉक को अच्छे से समझ जाओगे तो फिर आपको एंट्रीज ज्यादा मिलेंगी, काफी सारी एंट्री मिलने के चांसेस हैं ऑर्डर ब्लॉक्स में। ठीक है, तो हम आज ये दोनों चीजों को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे पहले। ठीक है, अब न्यूज हमें कहाँ से और कैसे मालूम पड़ती है वो भी मैं आपको वेबसाइट दिखाऊंगा जहां से आप लोग न्यूज देख सकते हो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज होती है उसके अंदर फॉरेक्स मार्केट में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, वो ज्यादातर ये जो नाम्स दिए हुए हैं, ये जो नाम है इसके अंदर से ही ज्यादातर मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जो होता है इससे, और इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो होते हैं, ऑफिशियल कैश रेट जो होता है, एम्प्लॉयमेंट चेंजेस अगर होते हैं, या अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है कम होता है, ठीक है, या जीडीपी में कुछ भी उतार चढ़ाव होता है, इन चीजों में कुछ भी होता है, तो इनसे फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज्यादा जो है फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलती है, या तो डाउन जाएगा या तो अप जाएगा। तो जो भी डाउन जाए या अप जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अगर डाउन जाएगा तो हम सेल करेंगे, अप जाएगा तो हम बाय करेंगे। ठीक है, बट ज्यादातर इन इन सभी न्यूज से रिलेटेड जो भी न्यूज होती हैं उससे मार्केट में ज्यादातर फर्क पड़ता है। अब इसे हम कहाँ से देखेंगे? अगर इतना है तो हम गूगल पे जाके अपने फोन में भी आप सर्च कर सकते हो। अगर आप लैपटॉप में यूज कर रहे हो तो लैपटॉप में भी आप सर्च कर सकते हो। ये न्यूज की वेबसाइट है जहां से आपको न्यूज मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे न्यूज का मतलब है काफी सारे अलग अलग न्यूज आते रहते हैं, इसके अंदर आप सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आपको बेस्ट लगे आप उसमें से कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर जो न्यूज का रिपोर्ट आता है वो इसी वेबसाइट से मैं चेक करता हूँ। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। कैलेंडर में जाओगे तो आपको डेली वीकली के हिसाब से मिल जाएगा। यहाँ पे ना पेयर्स का नाम दिया हुआ NZD। ठीक है, जितने भी रेड कलर के बॉक्सेस होंगे उसमें हाई इम्पैक्ट आने वाला है। मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी वो नहीं मालूम पड़ता है, बस मालूम ये पड़ता है कि मार्केट जो है मूव करेगी आज के दिन, या 5 तारीख को मार्केट मूव करने वाली है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये मालूम पड़ेगा। हाई इम्पैक्ट न्यूज जो है वो रेड कलर के बॉक्सेस में होती है, जो ऑरेंज कलर के बॉक्सेस में है वो थोड़ा सा मिड रेंज वाली होती है, मतलब मीडियम इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट के अंदर जो ऑरेंज कलर में है। जैसे कि अभी यूएसडी में दिखा रहा है तो यूएसडी में मिड, मतलब ज्यादा कुछ खास इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा, मीडियम रहेगा। यूएसडी के जितने भी पेयर्स हैं, अब यूएसडी का मतलब कितना है, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जितने भी यूएसडी पेयर्स हैं सब पे अगर यूएसडी पे न्यूज है तो जितने भी यूएसडी आगे पीछे जो भी हैं उन सभी पे जो है हमें मोमेंट अच्छा देखने के लिए मिलेगा। अब कल का जो न्यूज है, कल के अंदर जो है ज्यादातर जीबीपी पेयर्स पे है, कल जो है ज्यादातर जीबीपी पेयर्स पे है। ठीक है, शाम को 4:30 बजे न्यूज आने वाली है इन सभी चीजों का। ठीक है, ये 6 मई का है, आज 5 मई का है, तो जितने भी न्यूज आते हैं अगर आप इन्हें चाहो तो आप खोल के पढ़ भी सकते हो। अगर आपको ये न्यूज पढ़ना है, जैसे अभी मान लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का हो गया, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको काफी सारी चीजें जानने के लिए मिल जाएगी। ये ग्लोबल लेवल पे न्यूज होती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत या उस पेयर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाएगी। अब अगर मान लो यहाँ पे एनजेडी दिया हुआ है, एनजेडी में हाई इम्पैक्ट होने वाला है, तो इसका मतलब एनजेडी के जितने भी पेयर्स होंगे, एनजेडी यूएसडी जितने भी पेयर्स होंगे जिसमें एनजेडी लग के आता है, वो सभी पेयर्स पे आप ट्रेड कर सकते हो, उस पे मोमेंट अच्छा रहेगा। ठीक है, और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस होता है। टेक्निकल में जो कि हम चीजें सीख रहे हैं, ट्रेंड लाइन वगैरह जो भी चीजें होती हैं लोग करते हैं, या फिर जो हम देख रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर, इम्बैलेंस, इंस्टीट्यूशनल कैंडल, लिक्विडिटी, ये सब जो चीजें हैं ये सब आती हैं टेक्निकल एनालिसिस में। और जो लोग ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करके करते हैं या मूविंग एवरेज वगैरह, वो सारी चीजें वो टेक्निकल एनालिसिस में आती हैं। ठीक है, तो एक ट्रेड को लेने के लिए हमें ये 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, कोई भी एक ट्रेड ले रहे हो। और एक होता है सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस का मतलब होता है कि मैं फॉर एग्जांपल की मान लो मेरा एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट हाँ पिछली बार भी ऐसे अब गई थी, ब्रेक होने के बाद फिर से ऊपर चली गई, तो वो
मेरा एक एक्सपीरियंस काम आ जाएगा, ठीक है। तो वो हमारे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं, तो मे भी हो सकता है उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट निकल जाए, ठीक है। तो सेंटिमेंट एनालिसिस वो होता है जो हमें लगता है कि हाँ मार्केट ऊपर जा सकती है, लेकिन ये थर्ड ऑप्शन पे है। ये ज्यादातर जुआड़ी लोग करते हैं, जो जुआ खेलते हैं ना वो लोग, कि हाँ भाई मार्केट बस, बहुत से लोग हमारे यहाँ पे ना 95% लोग ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। उसका रीजन यही होता है कि वो खाली इसी पे काम करते हैं, बाकी ये दो चीजों उनको आती नहीं है और ना ही वो ध्यान देते हैं। इसीलिए वो ज्यादातर लोग लॉस करते हैं इसके अंदर, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ मार्केट अब जाएगी, या किसी ने बोला कि हाँ जाएगी अब, और उन्होंने अप साइड में ले लिया बाय, या फिर अगर उन्हें लगा कि हाँ सेल जाएगी क्योंकि स्ट्रक्चर डाउन दिख रहा है। खाली स्ट्रक्चर ही एक मेन नहीं होता, स्ट्रक्चर के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं एक ट्रेड को लेने के लिए। तो इस चीजों को आप, जो ट्रेडिंग होती है वो बहुत अच्छी चीज है, उसमें से आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो, बहुत अच्छा मार्केट है, लेकिन उसको जुए की तरह मत खेलो, समझ के खेलो, सीख के खेलो, बहुत अच्छा पैसा बनाओगे आप इसके अंदर से। और बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ खास इतना इसके अंदर है नहीं, है ना। बट अगर आप उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे। जब मैं स्टार्ट किया था मैं 18-18 घंटे चार्ट पे ही रहता था, 18-18 घंटे, 12-12 घंटे, 13 घंटे, किसी दिन तो सोता, नींद ही नहीं आती थी। इसलिए काफी लोग हैं जो 15 साल 20 साल से ट्रेडिंग करते हैं, बट जब वो मेरे साथ में ट्रेडिंग करते हैं, या मैं जब जिस तरीके से मैं चार्ट देखता हूँ उस तरीके से वो चार्ट नहीं देखते हैं, क्योंकि मैंने उस पर बहुत टाइम दिया हूँ। तो उन्होंने दिया है टाइम, लॉस प्रॉफिट करते हुए टाइम दिया हुआ है, मैंने इसमें सीखने में बहुत टाइम दिया हूँ। तो इस वजह से आपको सीखने में इसमें जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ज्यादा आप इसके अंदर पैसे बनाओगे लॉन्ग टाइम में। शॉर्ट टाइम नहीं है कि आप रातों रात आओ और अमीर बन जाओ, ऐसा नहीं, इसमें टाइम लगेगा, आपको सीखना पड़ेगा, तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, ठीक है। तो ये 3 तरीके की एनालिसिस होती हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, न्यूज का मैंने बता दिया आपको, फॉरेक्स फैक्ट्री पे जा सकते हो। ज्यादातर जो न्यूज से इम्पैक्ट पड़ता है वो इन सभी चीजों से पड़ता है, इससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज आएंगी इनसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है मार्केट में, या फिर मोमेंट ज्यादा आता है, आप इस तरीके से बोल सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस में हमारे पास में बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम सीखे हैं और सिखा रहे हैं, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है ऑर्डर ब्लॉक का। ऑर्डर ब्लॉक जो है वो भी हमारे टेक्निकल एनालिसिस में आता है। अगर आपको कई बार ऐसा होता है कि हमें इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स वगैरह नहीं मिलती हैं या लिक्विडिटी वगैरह नहीं मिलती है, तो हम, एक और ऑप्शन है हमारे पास में जिसके थ्रू हम एंट्री ले सकते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स का मतलब होता है कि जैसे स्ट्रक्चर अप जा रहा है, ठीक है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना रहा है, ठीक है। मार्केट आप देख रहे हो कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो अप साइड में जा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ से आपने देखा कि एक ब्रेक हो गया, अब आप, ये वाला भी स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, में भी हो सकता है ये वाला भी हो जाए। जब आपने चार्ट पे देखा तो में भी हो सकता है दोनों हुए। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि आप करोगे क्या। तो अब आपको सिंपल सा एक चीज लेना है यहाँ पे, जो सबसे पहले जब ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक होना चालू हुआ था, ठीक है, जब यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक होना चालू हुआ था, तो जैसे कि यहाँ पे एक सेल की कैंडल बन गई, ठीक है, एक सेल की कैंडल बनी, उसके पहले की कैंडल को मार्क कर देना है, ठीक है। उसके पहले की कैंडल, आप चाहो तो पूरी बॉडी ले सकते हो, या चाहो तो खाली वीक ले लो, पूरी खाली बॉडी लो, या वीक टू वीक भी ले सकते हो। अगर आप वीक टू वीक लोगे, वीक का मतलब होता है जो ऊपर साइड हो रहती है पतली सी वो, ठीक है, आप उसे भी मार्क कर सकते हो, लेकिन उस केस में क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, काफी लोग ऐसे होते हैं जिनका रिस्क ज्यादा लेने का वो होता है, वो लोग बॉडी की हाफ पे एंट्री लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि ओपनिंग पे ही एंट्री ले लेते हैं। ये बाय और सेल दोनों चीजों में काम करता है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि यहाँ से स्ट्रक्चर डाउन आ रहा हो, ठीक है, और उसके बाद में सीधा अप निकल गया, जो कि इसे भी ब्रेक कर दिया, इसे भी ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे जो सबसे पहली कैंडल सेल की बनी हुई है, ठीक है, जो कि इनगल्फिंग आप बोल सकते हो, इनगल्फिंग कैंडल हो जाए, या तो जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट एंट्री लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करते हैं, और बिना लिक्विडिटी ग्रैब किए हुए मार्केट को सेम तरीके से ही मोड़ देते हैं वो, ठीक है। अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, और सब अपने अपने तरीके से ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो इनगल्फिंग कैंडल आती है, उसके पहले की जो कैंडल होगी, ठीक है, एग्जाम्पल की हम यहाँ पे ना, ये वाला,
ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक सेम इसी तरीके से होता है, जो भी कैंडल्स आप देखोगे उसके पहले की कैंडल। अब एग्जांपल यहाँ पे हम एक और चीज देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे इंस्टीट्यूशनल कैंडल बनती है, ये हर बार ही आपको सेटअप नहीं मिलेगा, ठीक है, बहुत कम सेटअप मिलेगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे मिलता है, तो ये वाला पूरा का पूरा जो पोर्शन होता है वो होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। जो इंस्टीट्यूशनल कैंडल होती है जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा, उसके बाद सीधा डाउन मूव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी जो कैंडल होती है ये होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। आप इसको मार्क कर सकते हो। लाइक अगर मैं आपको चार्ट्स पे दिखाऊं, यहाँ पे जब स्ट्रक्चर कई बार आपको है ना, रेगुलरली जो स्ट्रक्चर चल रहा है उसी के हिसाब से भी लेना, उसमें से भी आपको ऑर्डर ब्लॉक्स बहुत सारे मिलेंगे। ओके, जैसे कि अभी यहाँ पे है, यहाँ पे इस जगह पे मैंने मार्क किया था थोड़ी देर पहले ही, देख रहा था इसको, ऑर्डर ब्लॉक सेटअप्स, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम आप 15 मिनट या 30 मिनट, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप ले सकते हो। डिपेंड आपका स्टॉप लॉस आपका बढ़ जाएगा। अगर आपका टाइम फ्रेम ज्यादा होगा, लॉन्ग टाइम फ्रेम में लोगे, तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो बढ़ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल की यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस जगह पे कोई भी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हो रही है, ना ही कोई इंस्टीट्यूशनल एरिया है, लेकिन ये एक तरीके से ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे ये जो कैंडल है आप इसे मार्क कर सकते हो। इस वाली कैंडल का आप बॉडी टू बॉडी चाहे तो मार्क कर लो, या फिर चाहो तो आप पूरा वीक भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। पूरी कैंडल भी ले सकते हो, मैं पूरी कैंडल लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेता हूँ, बट काफी सारी ट्रेड जो है एंट्री मिस नहीं होती है मेरी। अगर बॉडी टू बॉडी लेंगे तो हमारी एंट्री कई बार मिस हो जाएगी, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत कम आता है, लेकिन एंट्री भी मिस हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इस कैंडल को इसलिए मार्क किया हूँ क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे ये मार्केट डाउन आ रही थी, उसके बाद में फिर एक अप बनी, उसके बाद इसका जो वॉल्यूम है ये बहुत ज्यादा है, और इस वॉल्यूम को बनाने के लिए, इस कैंडल को बनाने के लिए छोटा मोटा लॉट साइज से ट्रेड नहीं मारा गया है, बहुत बड़ा ट्रेड मारा गया है। लाइक मिलियंस, 1 मिलियन के आसपास का लॉट साइज यहाँ पे लगा है, तब जाके ये इतनी बड़ी कैंडल बनी हुई है। यहाँ से पूरी कैंडल जो बनी है वो इस कैंडल को बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट वाले लोगों ने बनाया हुआ है। कौन सी इंस्टीट्यूट वाले बनाए वो तो नहीं मालूम, बट इंस्टीट्यूट के द्वारा ही इस तरीके की कैंडल बनती है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको वो एक कैंडल को मार्क कर लेना है, जो भी कैंडल बन रही है उसके पहले वाली जो कैंडल है उसे मार्क कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली एक बड़ा ऑर्डर मार देते हैं सेल का। उन्होंने सेल किया, ठीक है, इस जगह पे सेल किया, उसके बाद में यहाँ से उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया। मार्केट अभी जो रियल तरीका जो था मार्केट का, वो अभी उस वैसे तरीके से ही चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब इतना बड़ा ऑर्डर लगा तो ये पूरा का पूरा इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। अब इसको इम्बैलेंस को फिल करने के लिए मार्केट को आना है उस एरिया में जरूर, जहां से इंस्टीट्यूट वाले लोग ने एंट्री लिया, क्योंकि जब वो अपनी ट्रेड को क्लोज करेंगे तो वो मार्केट फिर से उसी डायरेक्शन में भागेगी जहां से उन्होंने एंट्री लिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको इस तरीके का सेटअप मिले, मान लीजिए आपने कि यहाँ पे कहीं पे देखा, ठीक है, इस जगह पे या फिर इस जगह पे कहीं पे भी आपने देखा कि हाँ मार्केट में ये चीज बन रही है। अब बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ से भी मैनिपुलेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है चेंज हो गया, यहाँ पे हायर हाई बन रहा है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बन रहा है, तो यहाँ से वो बाय देखेंगे, यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन यहाँ पे वो पूरा इम्बैलेंस और ये ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के लिए मार्केट आ रही है, इस ऑर्डर ब्लॉक को लेने के लिए मार्केट आ रही है। ओके, तो आप यहाँ से एक एंट्री ले सकते हो इसकी हाफ पे, ये वाली कैंडल का हाफ जहाँ पे भी आपको मिले, और स्टॉप लॉस आपका लगा सकते हो जो सबसे हाई होगा, ठीक है। इस एरिया में आप अपना स्टॉप लॉस लगा दो, और टेक प्रॉफिट आप कहीं पे भी मार्क कर सकते हो। टेक प्रॉफिट 1 तो आपका जो होगा वो ये वाला इम्बैलेंस जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां पे होगा, ठीक है। TP2 आपको, और पिछला कहीं पे मार्केट देख लो, पिछला कहाँ पे मार्केट में और तरीके का इम्बैलेंस वगैरह कहाँ पे मिल रहा है उसे आप डाल सकते हो, या फिर अगर और कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं तो आप उसे मार सकते हो, ठीक है। TP2 यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया है, इस जगह पे ऑलमोस्ट इस जगह से मार्केट एक बार टच की है, फिर गई है, फिर आई है, फिर गई है, तो यहाँ पे आप अपना TP2 डाल सकते हो इस जगह पे। TP3 अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे कहीं पे भी, ये भी एक इंस्टीट्यूशनल एरिया है, लिक्विडिटी यहाँ से ग्रैब कर रहे हैं इस वाले एरिया को, तो आप चाहो तो आप इसे मार्क कर सकते हो TP3, ठीक है। इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो।
और इसमें एकदम बेस्ट तरीके से आपकी एंट्री मिलने वाली है। बहुत अच्छी एंट्री मिलती है जब आप ऑर्डर ब्लॉक यूज करते हो तो। ऑर्डर ब्लॉक वाला जो ऑप्शन होता है उसमें आपको बहुत अच्छी एंट्री मिलती है। कोई भी चीज़ों में आप ले सकते हो, इंडस्ट्रीज में भी आता है, दोनों चीज़ों में रहता है। इंडस्ट्रीज में तो सबसे ज़्यादा अच्छा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग होती है। यहाँ पे भी सेम तरीके से ऑर्डर ब्लॉक्स काम करते हैं। स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर के बाद आप ऑर्डर ब्लॉक्स को ढूंढ सकते हो, जहाँ पे भी ढूंढना है यहाँ से आप ले सकते हो। हायर टाइम फ्रेम में देखो, इंडिसेस को सबसे ज़्यादातर हायर टाइम फ्रेम में डालो ताकि आपको एक स्ट्रक्चर मालूम पड़ जाए। दोनों साइड लिक्विडिटी अगर रहेगी, मान लो ऊपर साइड में भी और डाउन साइड में भी, ठीक है, अगर यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, यहाँ से मार्केट टच करिए, यहाँ से टच करिए, और मार्केट पहले पिछला मार्केट देखो कि क्या कर रहा है। पीछे का जो मार्केट है अगर वो अपसाइड होते हुए आ रहा है, ठीक है, तो ज़्यादातर चांसेस हो रहे हैं, चांसेस ये होंगे कि वो दोनों साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, लेकिन वो उसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि वो डाउन ट्रेंड में जाएगा, कि कंसोलिडेशन होने के बाद में मार्केट ज़्यादातर स्ट्रक्चर चेंज करता है। तो यहाँ पे ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। अब यहाँ पे आपको ट्रेड लेना ही नहीं है, इस जगह पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, आपको वेट करना है कि आपके पास में एक क्लियर पिक्चर आ जाए। क्लियर पिक्चर का मतलब है कि जो कंसोलिडेशन वाला एरिया है वो वहाँ पे मार्केट पहले घूमे, उसके बाद में या तो ये वाला लिक्विडिटी या फिर ये स्ट्रक्चर या तो ब्रेक करे। अगर अप साइड में जा रहा है तो अप साइड में काफी ऊपर जाए, उसके रिट्रेसमेंट पे ट्रेडिंग करना है। डाउन आ रहा है तो इसके रिट्रेसमेंट पे ट्रेडिंग करना है, ना कि हमें यहीं से एंट्री ले लेनी है या फिर यहाँ से हमें एंट्री नहीं लेनी है। ये एक सेफ जोन है। ओके।